अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ओपिनियन को डिस्कस करेंगे जो कि डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। इस ओपिनियन में का टाइटल है फेलिंग अवर माइनॉरिटीज़, जो कि उस्मान खिलजी ने लिखा है। इस ओपिनियन को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। उसमें इन्होंने बताया है कि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा बिहेवियर अडॉप्ट किया जाता है, क्या माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉज एग्जिस्ट करते हैं, और अगर माइनॉरिटीज़ के साथ मिसट्रीट किया जाता है तो कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्यूशन क्या एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया है। अभी जो रिसेंट किस्सा एमर्ज हुआ है जारविया का, कि 12 साल की बच्ची है, वो अपने रावलपिंडी में अपने किसी फैमिली के नॉन बंदों के साथ निकली कि अपनी मदर के लिए मदर्स डे का गिफ्ट लेके आए, पर वो फिर कभी वापस नहीं आई। फिर उसके पेरेंट्स को ये इल्म हुआ कि हमारी बच्ची किडनैप हो चुकी है, उसको ड्रग किया गया है और उसकी किसी 35 ईयर ओल्ड मैन के साथ शादी करवा दी गई है। और एडिशनली ये कि अब वो क्रिश्चियन नहीं रही, जो कि उसके पेरेंट्स का मज़हब है, अब वो मुसलमान बन चुकी है। दिस इज़ द लिव्ड रियलिटी ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैमिलीज इन पाकिस्तान हु बिलोंग टू माइनॉरिटी फेथ। कि यही किस्मत है माइनॉरिटी फेथ की, कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन है, उस सबको कहा गया है पीडियोफिलिक इमरजेंसी इन पाकिस्तान। पीडियोफिल क्या होता है? पीडियोफिल इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग सेक्सुअली अट्रैक्ट टू चिल्ड्रन। इसका मतलब पीडियोफिलिक इमरजेंसी क्या हो गई कि ऐसी सिचुएशन जिसमें जो है चिल्ड्रंस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है। और दिस इज़ पर्टिकुलरली वन टारगेट यंग गर्ल फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ माइनॉरिटी रिलीजन। ये कोई अलग एक पर्टिकुलर केस नहीं है। हर कोई जो यंग विक्टिम है, यंग गर्ल है जो किडनैप हो रही है, थ्रेटन हो रही है या ब्लैकमेल हो रही है, वो सारी यंग गर्ल्स जो है माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग कर रही हैं। तो मुझे ये बात यहाँ पे पीडियोफिलिक इमरजेंसी का यहाँ पे ये है कि अब एक तो यंग गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है, एंड देन उनको विक्टिम बनाया जा रहा है, उन्हें किडनैप किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, और साथ साथ उन पे तशद्दुद किया जा रहा है और ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। जैसे जारविया को बोला गया कि किडनैप करने के बाद अब अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की या कंप्लेन की तो तुम्हारे भाई को मार दिया जाएगा। अब ये सोचें कि इससे छोटी बच्ची को कितना खौफ और डर और हिरासा कर दिया गया है। अब आगे बताया गया, दिस इशू ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी and misogyny intersect to create this specific issue that is increasingly pressing by the state of Pakistan, but the state of Pakistan continue to fail minority community। कि ये जो इश्यूज़ है जिसमें सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी के आप तफर्रुक कर रहे हो माइनॉरिटीज़ के साथ, मिसअगनी और जो है औरतों के साथ बुरा रवैया, इंटरसेक्ट मतलब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं टू क्रिएट ऐसी टाइप की सिचुएशन जो कि पाकिस्तान जो है अपने माइनॉरिटीज़ को जिसमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। टू फेल ऑन का जो ईडियम यूज़ होता है, टू फेल ऑन का जो ईडियम यूज़ होता है उसका मतलब होता है टू गिव अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड्स इन द असाइनमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि ग्रेडिंग की तो कोई बात नहीं है, पर हमारा मुल्क जो है अपने माइनॉरिटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में फेल रहा है। जैसे कि लास्ट मंथ क्या हुआ, एक शेख कम्युनिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया खैबर पख्तूनख्वा में, कि उन्होंने कहा कि 25 ईयर ओल्ड टीचर जो है उसे फोर्सफुली कन्वर्ट करके और मुसलमान बंदे के साथ शादी करवा दी गई। इससे पहले 17 साल की लड़की जो है हिंदू लड़की थी, उसको जो है रोड़ी में मार दिया गया बिकॉज उसने जो है एब्डक्शन के बाद जो है उसकी मुस्लिम बंदी के साथ शादी कर रहे थे, उससे रेजिस्ट किया। फिर ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहती है कि सिर्फ 2018 में एटलीस्ट 1000 केसेस ऑफ फोर्स कन्वर्जन वर रिपोर्टेड। कि 2018 में 1000 केसेस रिपोर्ट हुए थे फोर्सफुल कन्वर्जन के, और जो है फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स टूवर्ड्स द मुस्लिम और कन्वर्टिंग दैम टू मुस्लिम्स। अब ये डेटा हमें ह्यूमन राइट कमीशन ने प्रोवाइड किया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो टारगेट होती हैं वो यंग गर्ल्स भी होती हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी की होती हैं, और उनको इस तरीके से फोर्स किया जाता है विनीर ऑफ मीन्स सुपरफिशियल और डिसेप्टिव अट्रैक्टिव अपीयरेंस, कि उनको ऐसे ये बताया जाता है कि हम रिलीजन सर्विसेज दे रहे हैं और इनको कन्वर्ट करवा रहे हैं, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये रिलीजियस सर्विसेज नहीं हो रही कि उन्हें कन्वर्ट करवा रहे हो। एक बात तो फोर्सफुल कन्वर्जन रिलीजन में अलाउ नहीं, स्टेट में अलाउ नहीं है। दूसरी बात ये कि असल में ये क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं माइनर गर्ल्स को और फिर उनकी शादी करवा रहे हैं बूढ़े बुजुर्गों के साथ। हाउ कम वी नेवर हेयर ऑफ यंग बॉयज़ और मैन बीइंग फोर्सफुली कन्वर्टेड? क्यों भाई, मर्द क्या इस चीज़ से फारिग है, उनको नहीं कन्वर्ट करवाया जा सकता? सिर्फ लड़कियों पे ही ये क्यों जुल्म है?
तो अब इस हिस्से में हमें कॉजेज़ बताए गए हैं। तो ये इम्प्यूनिटी के साथ क्यों हो रहा है? इम्प्यूनिटी मीन्स कि जब पनिशमेंट ना दी जाए और वो खुले जो क्रिमिनल है वो खुला आज़ाद फिरता रहे। तो इम्प्यूनिटी बिकॉज पहला कॉज द लॉ अगेंस्ट फोर्स कन्वर्शन वाज रिजेक्टेड बाय द फेडरल पार्लियामेंट कमेटी इन अक्टूबर 2021 के जो लॉ पास होना था उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, उसे पास नहीं होने दिया। सिंध में ऐसा लॉ पास हुआ है पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और जजेस जो हैं विद द जजेस काउइंग टू प्रेशर टू फेवर द अब्यूज़र, और जजेस को जो है प्रेशर किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है। काउइंग cause someone to submit to one's wishes with by intimidation कि लोग जजेस को जो है कि जजेस को फोर्स किया जाता है, जजेस को फोर्स कर दिया जाता है कि वो अब्यूज़र को फेवर करें, टू प्रेशर टू फेवर द अब्यूज़र। तो इस तरीके से हमारे मुल्क में क्रिमिनल सिस्टम और हमारे मुल्क की पार्लियामेंट के स्ट्रॉन्ग स्टांस ना होने की वजह से, उनकी यूनिटी ना होने की वजह से, उनके किसी एक्शन ना होने की वजह से जो अब्यूज़र्स हैं वो खुले आम फिर रहे हैं। दूसरी इम्यूनिटी का कॉज या इम्प्यूनिटी का कॉज क्या है? बिकॉज हमारे कंट्री में कोई लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज यूनिवर्सल नहीं है या उसमें कंट्रोवर्सीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, सिंध में 2013 में इन्होंने पास किया था। मैनेज टू पास अ लॉ आउटलाइंग मैरिज अंडर द एज ऑफ 18 फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के 18 साल की उम्र जो है वो होनी चाहिए लड़के लड़की की शादी के लिए। पर एक रिसर्च पॉपुलेशन काउंसिल की रिपोर्ट ने बताया कि चाइल्ड मैरिज इन सिंध पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एनालिसिस जो कि दिसंबर 2021 में पब्लिश हुई, उसमें बताया कि सब होने के बाद भी जो है ना सिंध में इंक्रीज इन द चाइल्ड मैरिज केस हुआ, स्पेशली ऑफ द गर्ल्स अंडर 15 के 15 साल से छोटी लड़कियों की माइनर्स की शादी फोर्सफुली करवाई जा रही है। भले जो है सिंध में बिल पास हो चुका है। मोर ओवर पाकिस्तान जो है वो चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो तो ये कहता है कि एनी इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 18 के 18 साल से उम्र वाला छोटे उम्र वाला बच्चा चिल्ड्रन है, जो कि डेफिनेशन पैरेलल है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन राइट के। पर जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 है या मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, उनके अकॉर्डिंग मिनिमम एज ऑफ फॉर मैरिज बॉयज़ की 18 होनी चाहिए और गर्ल्स की 16 होनी चाहिए सिंध के अलावा। ये एक कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट है कि आप चाइल्ड की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बता रहे हो जो कि यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, पर जब आपके मुल्क में एक्ट से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है या फैमिली लॉ एक्ट है तो उसमें आप चाइल्ड की मिनिमम एज को 18 और 16 गर्ल्स के लिए और 18 बॉयज़ के लिए रख रहे हो। तो यहाँ पे ये आपके मुल्क में कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट करती है कि कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे है। तीसरी वजह हमारे पास इम्प्यूनिटी की क्या है कि फोर्स मैरिज जो है भले इलीगल हैं एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, कोर्ट कंटिन्यू टू प्रोवाइड रिलीफ टू द अब्यूज़र हु किडनैप द यंग गर्ल्स के कोर्ट ने जैसे ये जरविया का केस था उसको भी डिसमिस कर दिया सिर्फ 1.5 मिनट में कि ये जो है कंसिक्वेंशियल मैरिज है, कि जो है कंसेंशुअल मैरिज है, कि ये इनके इन्होंने अपने कंसेंट के साथ मैरिज किया। मुझे ये बताएं, ऑथर कहते हैं कि क्या 12 साल की बच्ची अपना कंसेंट दे सकती है? वो तो अडल्ट ही नहीं है। क्या 12 साल की बच्ची अपना जो रिलीजन चेंज कर सकती है, उसके लिए कंसेंट दे सकती है? क्या 12 साल की बच्ची जो है वो अपने पेरेंट की गार्डियनशिप के बगैर रह सकती है? क्या 12 साल की बच्ची जो है वो हाउ कैन 12 ईयर ओल्ड बी एनीवेयर बट इन स्कूल, के वो कहीं भी हो सकती है पर स्कूल में नहीं पाई जा रही? क्या अब सिर्फ 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्यों जुल्म हो रहा है? तो यहाँ पे बताया गया कि इशू फोर्स कन्वर्जन ऑफ माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे रेमिफिकेशन हैं, मतलब कंसिक्वेंसेज हैं। पहली वजह क्या है कि ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कहता है इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द चिल्ड्रन एंड द फैमिली गारंटीड बाय द आर्टिकल 14 की डिग्निटी जो है सबकी इज्जत आबरू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज जो रिलीजियस टू फ्रीडम है जो कि आर्टिकल नंबर 20 प्रोवाइड करता है उसकी भी वायलेशन है कि इनको रिलीजन को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे इजीली पता चल रहा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। पहली रेमिफिकेशन इसकी है। दूसरा ये है कि इससे एजुकेशन पे बड़ा इम्पैक्ट आता है और ये आर्टिकल 25 की वायलेशन है कि आर्टिकल 25 कहता है कि 16 साल से छोटे बच्चों को मुल्क जो है वो रियासत जो है वो फ्री तालीम प्रोवाइड करेगी। पर यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स या फैमिलीज़ अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, खासकर लड़कियों को, कि जो है ये किडनैप ना हो जाए या उनको फोर्सफुली कन्वर्ट ना करवाया जाए। और बहुत सारे जगहों पर ये माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ में ये फेयर ज़्यादा है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स ऑफ चाइल्ड जो कि बेसिक सिक्योरिटी एंड लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19
14 प्रोवाइड करता है उसकी वायलेशन है। आर्टिकल 17 जो कि आउटलॉ करता है, मतलब स्लेवरी और फोर्स लेबर को मना करता है, पर यहाँ पे गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करके उनको सेक्स वर्क में इन्वॉल्व करना, ये सारी चीज़ें भी तो आर्टिकल की वायलेशन है। ये चीज़ कि इनको जो फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जाता है और मैरिज करवाई जाती है, तो ये गर्ल्स की ट्रैफिकिंग उसके बाद की जाती है और फिर उनको सेक्स वर्क में इंडल्ज किया जाता है। ये पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, उन्होंने ये बात कही है। चौथा रीज़न क्या है कि अब उसका रीज़न इसका जो कंसिक्वेंसेस ये हो रहे हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से वो पाकिस्तान को छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब ये बताएं कि जब सारा सिस्टम फेल हो रहा है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे, तो वो कैसे सिटीजनशिप अपने यहाँ पर रिटेन कर सकते? तो जाहिर सी बात है मुल्क छोड़ के जाएंगे। पांचवा कि फिफ्थ, इन फेलिंग टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी द स्टेट नॉट ओनली वायलेट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। अभी हमने देखा आर्टिकल 14 की वायलेशन, आर्टिकल 20 की वायलेशन, आर्टिकल 11 की वायलेशन, आर्टिकल 25 की वायलेशन, तो उसके आर्टिकल 9 की वायलेशन। तो उसके बाद जब मुल्क आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा, उसके अलावा ये इसने जो इंटरनेशनल लॉ में कमिटमेंट की हुई है कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे कि जो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन और साथ साथ ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जो कि जीएसपी प्लस स्टेटस उसे प्रोवाइड करेगा, तो उन दोनों की वायलेशन हो रही है। जीएसपी प्लस स्टेटस यूरोपियन यूनियन की तरफ से दिया जाता है, जो कि ट्रेड और टैरिफ कंसेशंस की वजह से दिया जाता है कि आपके ट्रेड और आपके टैक्सेस को रिड्यूस किया जाएगा। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और साथ साथ इंटरनेशनल लॉ में आपने जो ट्रीटीज़ की हुई हैं, जिसमें ICON-CPR मतलब इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और यूरोपियन यूनियन के साथ जीएसपी प्लस के में जो आपने ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन दी हुई है, उसकी वायलेशन है। फिर इसमें सारे कंसिक्वेंसेस बताने के बाद आगे जो हमारे उस्मान खिलजी ने बताया है कि ये जो सारी वायलेशन हो रही है ऑफ चिल्ड्रन की इनोसेंस की, उनको एबडक्ट किया जाता है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उनको पेरेंट्स को उनकी कस्टडी नहीं दी जा रही, तो ये दिस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर द स्टेट कि स्टेट जो है वो क्या कर रही है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो इसमें करना क्या चाहिए? सोल्यूशंस यहाँ पे क्या बताए गए हैं? रिलीजियस पार्टी एंड काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी शुड कंडेम द क्रिमिनल बिहेवियर ऑफ द एक्टर्स दैट फोर्सफुली कन्वर्ट एंड मैरी द चिल्ड्रन, इनको कंडेम करें। इसके अलावा the importance of which is never highlighted even in the case of adult who choose to marry they consensually, कि जो है फोर्सफुल मैरिज को रोकना चाहिए, फोर्सफुल कन्वर्जन एंड फोर्स मैरिज को रोकना चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्या सजेशन दी हुई है? पार्लियामेंट मस्ट लेजिस्लेट टू आउटलॉ फोर्स कन्वर्जन एंड चाइल्ड मैरिज, के पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि फोर्स कन्वर्जन और चाइल्ड मैरिज को गैर कानूनी करार दे, और साथ साथ जुडिशरी और पुलिस को जो है परपिट्रेटर्स के जो उनको प्रेशराइज करते हैं उसे रेजिस्ट करना चाहिए, ताकि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे जारविया जो है उसको अभी अपना चाइल्डहुड बचपन को एंजॉय करना था, स्कूल जाना था, पर अब क्या है कि यहाँ पे हमारे बच्चों को अपने चाइल्डहुड से या अपने बचपन से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनका रेप किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान को सेफ होम बनाएं, रादर देन कि हम उनको जो हम हमारे फ्लैग में वाइट हिस्सा माइनॉरिटी का शो करते हैं, उनको उनके राइट से महरूम करें। Hope you like the video. If you want more videos on the different opinions with the translation from the Dawn newspaper, so kindly subscribe to my channel.